नसबंदी को समझना फैमिली प्लानिंग का एक विकल्प। नसबंदी गर्भ निरोधक का एक स्थायी तरीका है। यह स्पर्म और एग को मिलने से रोककर प्रेगनेंसी को रोकता है। नसबंदी उन लोगों या कपल्स के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है जो निश्चित हैं कि वे और बच्चे नहीं चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। नसबंदी दो प्रकार की होती है, पुरुष नसबंदी या वेसेक्टॉमी और महिला नसबंदी या ट्यूबल लाइगेशन। नसबंदी फैमिली प्लानिंग के लिए एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है। अन्य गर्भ निरोधक तरीकों के विपरीत इसके लिए निरंतर उपयोग या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नसबंदी यौन संचारित संक्रमणों से सुरक्षा नहीं करती है। कंडोम जैसे बैरियर तरीकों का इस्तेमाल एसटीआई से बचाव के लिए जरूरी है। नसबंदी चुनना एक व्यक्तिगत फैसला है। वेसेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जो पुरुषों की नसबंदी करती है। इसमें वास डेफरेंस को ब्लॉक करना या काटना शामिल है, जो ट्यूब्स होती हैं जो स्पर्म को अंडकोश से मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं। यह स्पर्म को स्खलन के दौरान निकलने से रोकता है, इस प्रकार गर्भधारण को रोकता है। वेसेक्टॉमी आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया के तहत एक आउट पेशेंट सेटिंग में की जाती है, जिसका अर्थ है कि आदमी उसी दिन घर जा सकता है। प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर वास डेफरेंस तक पहुंचने के लिए अंडकोश में एक छोटा चीरा या पंचर बनाता है। फिर वे स्पर्म के प्रवाह को रोकने के लिए ट्यूब्स को काटते हैं, बांधते हैं या सील करते हैं। प्रक्रिया के बाद कुछ हल्की असुविधा, सूजन या चोट लग सकती है, जो आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर कम हो जाती है। पुरुष आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर अपनी सामान्य गतिविधियों में वापस लौट सकते हैं। वेसेक्टॉमी गर्भधारण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। हालांकि गर्भ निरोधक के दूसरे रूप का उपयोग तब तक करना महत्वपूर्ण है जब तक कि वीर्य विश्लेषण स्पर्म की अनुपस्थिति की पुष्टि न कर दे। इसमें आमतौर पर कुछ महीने और कई स्खलन लगते हैं। वेसेक्टॉमी पुरुष के यौन प्रदर्शन, हार्मोन के स्तर या संभोग का आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती है। ट्यूबल लिगेशन, जिसे ट्यूब्स बांधना भी कहा जाता है, महिला नसबंदी के लिए एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना या बंद करना शामिल है, जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक जाने और स्पर्म से मिलने से रोकता है। यह प्रभावी रूप से निषेचन और गर्भावस्था को रोकता है। ट्यूबल लिगेशन विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसमें लैप्रोस्कोपी, मिनी लैप्रोटोमी या हिस्टेरोस्कोपी शामिल है। लैप्रोस्कोपी में पेट में छोटे छोटे चीरे लगाना और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए एक पतले, हल्के उपकरण का उपयोग करना शामिल है। मिनी लैप्रोटोमी में थोड़ा बड़ा चीरा शामिल होता है, जबकि हिस्टेरोस्कोपी गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से डाले गए उपकरणों का उपयोग करता है। तकनीक का चुनाव महिला के मेडिकल इतिहास, सर्जन के अनुभव और उपलब्ध संसाधनों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। वेसेक्टॉमी की तरह ट्यूबल लिगेशन गर्भधारण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। हालांकि प्रक्रिया की सफलता की पुष्टि होने तक गर्भ निरोधक के दूसरे रूप का उपयोग करना अभी भी महत्वपूर्ण है। नसबंदी कई लाभ प्रदान करती है, जो इसे स्थायी गर्भ निरोधक चाहने वाले कई व्यक्तियों और जोड़ों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। सबसे पहले, वेसेक्टॉमी और ट्यूबल लिगेशन दोनों में उच्च प्रभावशीलता दर होती है, जो गर्भावस्था को रोकने में 99% से अधिक होती है। यह दीर्घकालिक विश्वसनीयता मन की शांति प्रदान करती है। व्यापक रूप से जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद नसबंदी को लेकर कई मिथक और गलत धारणाएं बनी रहती हैं। एक आम मिथक यह है कि नसबंदी तुरंत व्यक्तियों को बांझ बना देती है, जबकि अत्यधिक प्रभावी वेसेक्टॉमी और ट्यूबल लिगेशन दोनों के लिए बांझपन की पुष्टि के लिए समय की अवधि आमतौर पर कुछ महीने की आवश्यकता होती है। एक और गलत धारणा यह है कि नसबंदी यौन इच्छा या प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह पूरी तरह से असत्य है। नसबंदी प्रक्रियाएं हार्मोन के स्तर या यौन क्रिया के भौतिक पहलुओं को प्रभावित नहीं करती हैं। अनचाहे गर्भ के बारे में कम चिंता के कारण व्यक्ति अंतरंगता में वृद्धि का अनुभव भी कर सकते हैं। नसबंदी के बारे में निर्णय लेते समय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों या विश्वसनीय चिकित्सा संगठनों जैसे सम्मानित स्रोतों से सटीक जानकारी पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। इन मिथकों को दूर करके और खुली बातचीत को बढ़ावा देकर व्यक्ति अपने प्रजनन लक्ष्यों और समग्र कल्याण के साथ सूचित विकल्प चुन सकते हैं।